अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं। तो आज का जो व्लॉग है और वीडियो है वो अमीरा की बर्थडे से रिलेटेड है। आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा। और यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो रहा है जी प्री प्रिपरेशन बर्थडे की, जहाँ पे शॉपिंग हो रही है, ग्रॉसरी हो रही है, गिफ्ट्स की एट्सट्रा। तो उसी के लिए हम लोग चले गए हैं जी मॉल। यहाँ पर मॉल में आकर मुझे कुछ चीज़ों की ग्रॉसरी करनी थी और इस दफ़ा उसकी बर्थडे पे केक मैंने ख़ुद घर पे बनाया था। तो बस उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा मॉल गए थे, कारफोर गए थे। और वहाँ पर ये वीडियो बहुत पुरानी है तो टाइम नहीं मिला अपलोड करने का। तो ये दिसंबर में जो क्रिसमस का टाइम था तब जो है बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगी हुई थी चॉकलेट्स पे और डिफरेंट चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स थी क्रिसमस की वजह से। तो उस वजह से हम लोग भी चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी उठाकर लेकर आए थे। और ये प्राइसेस भी आप देख सकते हैं। इवन कि यहाँ पर जो बर्तन हैं और पॉट्स वगैरह जो कुकवेयर है उस पर भी बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। 89 दिरहम्स तक का जो है ना वो पूरा एक प्रॉपर सेट जो था ना वो लगा हुआ था। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे लगा हुआ था। और ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ नवंबर के मंथ में, बट ड्यू टू सम बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा टाइम मिला है तो अपलोड कर ही देते हैं, क्योंकि कंटेंट बना के रखा हुआ था, बस टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। और न्यूबॉर्न भी पास हो तो ज़ाहिर बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर गेस्ट भी बहुत सारा आना जाना उनका भी था। तो अब फाइनली मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा चलो ये अपलोड कर देते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं कि मैंने किस तरह से जो है वो केक घर में बनाया था, और क्या क्या हम लोगों ने अमीरा की बर्थडे की डेकोरेशन कैसे की थी, और किस तरह से हम लोगों ने हर चीज़ जो थी वो प्लान की थी। तो यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी डील्स लगी हुई थी। और आई थिंक जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया होगा, बहुत ज़्यादा डील्स का। तो ये रहा जी हमारा सारा शॉपिंग का जो भी था वो। और ये इतना हम लोग लेट हो चुके थे कि बिल्कुल सब सब लोग जा चुके थे। आई थिंक हम ही थे इस मॉल में, सिर्फ यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये रहा जी हमारा बिल सेक्शन, जो फाइनल बिलिंग का था वो हम लोगों ने किया। और फिर उसके बाद हम लोग वापस जो थे आ रहे थे, एंड यू कैन सी कि शॉप्स तक जो थी ना वो बंद हो चुकी थी, हम लोग इतना लेट हो चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है घर जाकर फिर हम लोगों ने डेकोर भी करना था। और ये एक दिन पहले का सारा कुछ है, रात के आप लोग समझ लें 12 से ऊपर का टाइम था। तो हस्बैंड ने जो था वो छुट्टियाँ ली हुई थी, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट जागे हुए थे। और बच्चे भी जो थे कुछ इज़हान जो था वो तो सो रहा था, बट अमीरा जाग रही थी। तो यहाँ पर मैं किचन में बिज़ी थी, तो मैंने फिर इसके बाबा से कहा कि आप डेकोरेशन स्टार्ट करें, फिर मैं आके आपकी हेल्प करवा दूँगी। तो यहाँ पर बस वो बेचारे अकेले लगे हुए थे और मैं जस्ट वीडियो ही बना रही थी और उन्हें गाइड कर रही थी कि यहाँ से ये ऐसे कर दें, यहाँ से ऐसे कर दें। तो हम लोगों ने जो डेकोरेशन थी इस दफ़ा मैंने ये सोचा हुआ था कि बलून्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि बलून्स के बगैर भी बहुत अच्छी डेकोरेशंस हो जाती हैं। एंड लिटरली बहुत ही अच्छी लग रही थी, और बहुत ही अच्छा जो था ना वो उसका लुक भी आ रहा था डेकोरेशन का। और ये सारी डेकोरेशन जो थी वो मैंने शीन से मंगवाई थी, इंक्लूडिंग अमीरा का ड्रेस, ज्वेलरी, सब कुछ जो था ना, मेरा ड्रेस इवन के। तो सब कुछ जो था ना वो हम लोगों ने शीन से ऑर्डर किया था। और शीन से ऑर्डर करने के लिए आपको 1 मंथ पहले ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो सारा डिलीवरी थोड़ी लेट देते हैं। यहाँ पर मैं किचन में थी और साथ साथ किचन में मेरी कुकिंग भी चल रही थी, क्योंकि मुझे ही सब कुछ मैनेज करना था। और बर्थडे थी, पार्टी थी, तो मुझे 4-5 डिशेस तो बनानी थी, और डेकोरेशन भी करनी थी, बच्चों को भी देखना था, केक भी खुद बेक करना था। तो ये सब कुछ करते करते मुझे ऑलमोस्ट सुबह के 7-8 बज चुके थे, और उसी दिन जो था रात को इवेंट था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव था मेन्यू में। फिर उसके बाद सीख कबाब कढ़ाई थी, पुलाव था, और डिफरेंट और डिशेस थी। चिकन मलाई हांडी थी। तो मैं जो मुझसे शेयर हो सका मैंने आप लोगों से शेयर की है रेसिपी। बहुत ही सिंपल थी। पुलाव के लिए तो ऑब्वियसली प्याज कट करना है और उसको अच्छे से ब्राउन करना है, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, और फिर चिकन ऐड करके अच्छे से उसको फ्राई अप करना है। और फिर उसके बाद जो है मसाले, जो खड़े मसाले होते हैं वो ऐड करके, तो बस मैं अच्छे से जो है ना इसकी ग्रेवी बना लूँगी। और ग्रेवी बनाकर फिर मैं उसमें जो राइस है वो जितने मैंने क्वांटिटी ली होगी उससे डबल पानी उसमें ऐड करके
तो मैं जो थी वो मतलब बनने के लिए पुलाव रख दूँगी। लेकिन मैंने सिर्फ पुलाव का जो था लाइक मसाला प्रिपेयर किया था, मैंने राइस उसमें ऐड नहीं किए थे। राइस मैंने पार्टी के टाइम पे 1 आवर पहले जो थे वो उसमें ऐड किए थे। इससे लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि अगर आपको ही अकेले सब कुछ मैनेज करना है तो फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जो मैंने यूज़ की थी। और उसमें यही था कि सुबह के टाइम मैंने लाइक एक दिन मतलब रात को ही कह लें कि मैंने सारा वो ग्रेवी श्रेवी बना ली थी, और जो पुलाव का जो राइस ऐड करने थे वो मैंने घंटा पहले जो थे वो ऐड कर लिए थे। तो इससे भी काफ़ी टाइम जो था वो बच जाता है और अच्छे से हर चीज़ मैनेज हो जाती है। कामली जो थी मेरी मेड जो थी वो भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जा चुकी थी, उसकी भी कोई इमरजेंसी थी, तो वो भी मेरे लिए कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी और हर चीज़ खुद से करनी थी। तो बस भाग दौड़ में ही सब कुछ हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि यही लाइक एक स्वीट मेमोरीज़ होती हैं और बच्चों के लिए हम जो भी एफ़र्ट्स करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो था वो मैं मलाई हांडी जो थी वो बनाने के लिए मैंने जो प्याज था उसको फ्राई कर रही थी। और असल में ये वीडियो बहुत पुरानी है, तो मुझे भी लाइक सोच सोच के बोलना पड़ रहा है कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, कि मुझे भी लाइक वो देख कर ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि मैं उस टाइम पे ये क्या बना रही थी। तो थोड़ा सा अटकूँ तो उसके लिए सॉरी, मतलब मुझे ख़ुद नहीं याद है क्योंकि बहुत पुराना कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ था। तो येस, यहाँ पे ये मैं मलाई बोटी ही बना रही थी और इसके लिए मैंने जो चिकन था बोनलेस उसको मैं क्यूब्स में कट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है जो मैंने प्याज लाइक उसको हल्का सा ब्राउन किया था तो उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी फिर योगर्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर। तो मैं उसको अच्छे से उसका पेस्ट बनाकर तो फिर मैं उसमें उसको मतलब फ्राई कर लूँगी, ग्रेवी टाइप बना लूँगी और फिर उसमें चिकन मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है मतलब जिंजर गार्लिक को उसी में जहाँ जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था ना, तो उसी में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके तो मैं उसको फ्राई कर रही थी और उसी के अंदर ही मैंने जो क्यूब्स कट किए थे वो ऐड कर दिए, ताकि जो जिंजर गार्लिक का टेस्ट है ना वो चिकन के साथ भी यानी कि हो जाए, और फिर उसके बाद जो चिकन है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तो इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और जो मैंने ब्लेंड किया था प्याज को और योगर्ट को और जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा और ऐड करके वो भी मैंने इसमें ऐड अप कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाइट मसाला हांडी थी, तो मैंने उसमें कोई भी इतना हैवी मसाला ऐड नहीं किया जिससे कलर चेंज हो जाए। तो बस ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड करके थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे कलवंजी और अजवाइन वो ऐड किए थे ताकि टेस्ट और अच्छे से इन्हांस हो जाए। फिर अच्छे से बस पकने के लिए रख दूँगी। और लास्ट पे जो था ये मैंने ऐड किया था सूखी मेथी। यहाँ पर मैंने पकने रख दिया था और इधर जो है अब पुलाव का जो है वो मटेरियल रेडी हो चुका था। और यहाँ पर जो है वो मैं साथ साथ धो रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर किचन में तो काम करने को दिल ही नहीं करता। तो बस साथ साथ एक ये भी ट्रिक है कि आपने अगर खुद ही करना है सब कुछ तो लाइक साथ साथ ही हर चीज़ जो है वो वाइंड अप होती रहे। तो लाइक जितना भी मेरे पास बर्तनों का स्टफ़ था वो सब मैंने जो था वो धोया है उसी टाइम पर, साथ साथ मेरी डिशेस पक रही थी और साथ साथ जो थे वो मैं किचन को क्लीन अप भी कर रही थी। जल्दी से मैंने सब कुछ फिर क्लीन किया और करने के बाद जो था फिर नेक्स्ट बारी आ गई थी बेकिंग की। तो केक कर बनाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया केक मैंने खुद घर पे बनाया था। एक मेरा लाइक शौक भी था और बहुत दिनों से मैंने सोचा भी था कि मुझे खुद से लाइक एक न्यू यानी कि ट्राई करना है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं मतलब कुकिंग में करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आज जो है लाइक बनाती हूँ अमीरा का फेवरेट स्ट्रॉबेरी एंड वनीला केक। तो मुझे लाइक 2 केक्स बेक करने थे, 2 स्पॉन्जेस बेक करने थे।
यहाँ पर लाइक फजर का टाइम हो चुका था। मैंने 2-3 डिशेस जो थी वो मैंने बना ली थी और बाकी जो डिशेस थी वो मैंने सोचा था शाम को मैं बनाऊँगी। और जो केक के स्पॉन्जेस थे वो ही सिर्फ मैंने बना के रखने थे, ताकि मेरा आधा काम जो था वो वहीं पे यानी कि यहीं पर जो है ना सुबह सोने से पहले ख़त्म हो जाए। और फिर उठ के मुझे करनी थी सफाई और फिर बाकी की प्रिपरेशंस, लाइक केक को अच्छे से क्रीम करना था, क्रम कोटिंग करनी थी, फाइनल टच देना था और फिर उसके बाद 1-2 डिशेस मुझे और बनानी थी। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से जो है वो स्ट्रॉबेरी एंड वनीला केक जो था मतलब उसके स्पॉन्जेस बेटी क्रॉक के, मैं उसकी रेसिपी को फॉलो करते करते मैं बना रही थी। और बहुत इजी है, इसमें जस्ट एग्स डलते हैं, वाटर डलता है, ऑयल डलता है और उसमें जो उसका पैकेट होता है मटेरियल ड्राई इंग्रेडिएंट्स का वो लाइक डलता है और उसको अच्छे से जो है वो आप बीट कर लो और बीट करके जो है वो आप बेक कर लो। मेरे पास जो अवन है मतलब वो कन्वेक्शन अवन है और उसमें लाइक जो है मतलब वैसे तो मैं जो अपनी रेसिपी यूज़ करती हूँ वो 7 मिनट्स में बेक हो जाता है केक, क्योंकि इलेक्ट्रिक अवन है। तो मुझे यहाँ पर जो इनको बेक करना था उसके लिए मुझे थोड़ा टाइमिंग को देखना पड़ा था। और जो मतलब वनीला केक था वो मेरा ख्याल से 7 मिनट्स में हो गया था, बट स्ट्रॉबेरी केक ने जो था वो मेरे साथ थोड़ा सा लाइक टाइम लिया था, 14 मिनट्स में जो था वो बेक हुआ था। तो यहाँ पर मैं बेकिंग के लिए जो है वो बारी बारी रख दूँगी। पहले मैंने स्ट्रॉबेरी केक बेक किया था, फिर मैंने उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते करते वनीला केक जो था वो बेक किया था और फिर इनकी मैंने कटिंग की थी थ्रेड से। और शायद वो मैं उसका मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, ऑब्वियसली लाइक सुबह हो रही थी, 7-8 बज गए थे मुझे ये केक बेक करते हुए। तो उसी वजह से बस जल्दी जल्दी शायद मेरी बैटरी भी फ़ोन की ख़त्म हो गई थी, तो मैं वो वाला क्लिप नहीं जो था मतलब कर सकी जिसमें मुझे लाइक थ्रेड कटिंग जिसमें मैंने की थी। बहुत इजी मेथड है, आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे आप लोगों को भी ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि मैंने भी वहीं से ही देखा था। तो बस यहाँ पर मेरा केक जो है ये स्ट्रॉबेरी वाला बेक हो चुका है और नेक्स्ट जो है वनीला वाला भी मैं ऐसे ही बेक कर लूँगी और बहुत अच्छा बेक हो गया था। बस बार बार चेक करना पड़ा था मुझे कि टूथपिक ऐड करके। यहाँ पर मैंने क्रीम जो है वो एलेन वाइल्ड की ली थी और ये बेस्ट एवर क्रीम है। अगर आपको फ्रॉस्टिंग करनी है केक की तो बेस्ट एवर क्रीम है। और जो गनाश मैंने बनाई थी वो मैंने कंडेंस मिल्क और चॉकलेट को अच्छे से हीट करके बस वही बनाई थी, यानी कि इसमें सिर्फ मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है और उसके अंदर डेयरी मिल्क ऐड कर ली थी नट्स वाली। जब ये बन के रेडी हो गया था तो जब ठंडा हुआ, ठंडा करने के बाद मैंने उसको बीट किया तो उसकी ये वाली लुक आई थी, ये वाली जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरी जो गनाश थी इसको मैंने अंदर लगाया था, लाइक बहुत मज़े का ये बना था। गनाश बहुत मज़े की थी। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, कंडेंस मिल्क एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट, उसको मैंने आपस में अच्छे से मेल्ट कर लिया था हल्की आंच पे। और यहाँ पे ये देखें लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। अब पहले मैंने क्रम कोटिंग की थी, उसमें ये मैंने हल्का सा कलर ऐड कर लिया था जो क्रीम थी, और अब इसमें मैंने ऊपर पिंक कलर ऐड करके तो अच्छे से जो है ना अब मैं प्रॉपर कोटिंग जो है ना वो कर रही हूँ। मेरी क्रीम थोड़ी कम पड़ गई थी और हसल एंड बसल इतनी थी कि मैं फिर हस्बैंड को भेज ही नहीं सकी और मंगवाने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बस मतलब बहुत टू गुड नहीं था बट अच्छा रहा, जैसे कह लो मतलब मैं सेटिस्फाई हो गई थी। तो यहाँ पर अच्छे से जो है वो उसको अब बैलेंस कर लेंगे क्रीम को, और करने के बाद जो है फिर ठंडा करना होता है, फिर अगेन बैलेंस करना होता है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मुझे तो था बस ऐसे ही देखा कि या बस बन गया, इतना एफर्ट नहीं होगा, क्योंकि लाइक मैं ज़्यादातर चॉकलेट केक्स बनाती रही थी, ब्राउनीज़ बनाती रही थी, मैंने कभी इस तरह के केक्स नहीं बनाए। और बस मैंने फिर अंधाधुंध जो है वो ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं जो लेकर आई थी चीज़ें वो मैंने डाली एंड ख़त्म किया, केक को साइड पे किया। और अब यहाँ पर बन रही थी कबाब कढ़ाई, तो इसके लिए मैं कबाब जो थे वो फ्राई कर रही थी। बस कुकिंग सब ख़त्म, अब पार्टी शुरू। तो यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है, पुलाव भी रेडी था, पास्ता भी रेडी था, मलाई हांडी भी रेडी थी, टैकोस भी, सैलड भी, और साथ में चिकन कढ़ाई जो कबाब कढ़ाई थी वो भी। तो ये रहा जी हमारा केक भी अंदर से बहुत मज़े का था, बहुत अच्छी लुक थी। बस इसमें एक अगर टू गुड में अगर ये तब हो जाता जब इसमें थोड़ी सी अंदर में क्रीम और ऐड कर लेती, लेकिन वैसे बहुत अच्छा था। तो मेरी बेबी की जो थीम थी वो मरमेड थीम थी, तो हमने मरमेड केक ट्राई किया था बनाना, एंड दिस इज़ हर मरमेड ड्रेस। ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया था। यहाँ पे गिफ्ट ओपनिंग हो रही थी,
और बहुत मज़ा आया। इवन के ये इसके मामा बाबा ने यानी हम लोगों ने इसको गिफ्ट किया था किचन सेट, और बच्चे जो थे मेहमान जो आए थे बेचारे वो लगे हुए थे उसको सेट करने में, और ये मैडम कर रही थी गाइड उनको। तो ये रहा जी उसका मरमेड ड्रेस और उसकी लुक, और फिर ये रहे जी उसके नेक्स्ट गिफ्ट्स वगैरह। आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियो और वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।